हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सरिता नरवरिया और वेलकम करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। और इस वीडियो को हम बहुत ही डिटेल में और हर एक क्वेश्चन की इमेज के साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हमने 26 जून से लेकर के 2 जुलाई तक के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ में इसे नोट भी करते चलें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में श्याम सरन ने पदभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष श्याम सरन। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, जो श्याम सरन जी हैं, ये पूर्व में विदेश सचिव भी रह चुके हैं और ये प्रतिष्ठित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। और इन्होंने एन बोहरा का स्थान लिया है। और जो श्याम सरन जी हैं, ये परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। और जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, ये नई दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जून 2022 में किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन बेल्जियम में किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जून 2022 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है बेल्जियम में, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यूरोपीय लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों के लिए एक बाजार स्थापित करने के लिए मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है बेल्जियम में। और इस कार्यक्रम में भारतीय आमों की 7 किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। कितनी किस्मों को? भारतीय आमों की 7 किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। और पहली बार बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली हुई है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है दुर्लभ प्रजाति का मांसाहारी पौधा। तो देखिए, उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा चमोली जिले की मंडल घाटी में, कहाँ पर? चमोली जिले की मंडल घाटी में यूट्रिकुलरिया फुरसेलेटा नाम का एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है। तो ये जो मांसाहारी पौधा है, इसका नाम क्या है? यूट्रिकुलरिया फुरसेलेटा। तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पौधा है, ये उत्तराखंड के साथ साथ पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ये पहली बार देखा गया है। और ये जो दुर्लभ मांसाहारी पौधा है, इसकी जो खोज है, इस खोज को जर्मन ऑफ जापानी बॉटनी में लिखा गया है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो अभी हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में स्वर्ण पदक ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है ज्योति सुरेखा वेन्नम और ये है अभिषेक वर्मा, जिन्होंने तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने जून 2022 को पेरिस में, कहाँ पर? पेरिस में
तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल। और कंपाउंड मिश्रित टीम फाइनल में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस को 152 और 149 से हराया। इसके अलावा ज्योति ने फाइनल में एला गिब्सन से शूट ऑफ हारने के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी हाल ही में नवजीत डिल्लो ने कोसनोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक मीट में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं गोल्ड मेडलिस्ट नवजीत डिल्लो। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, भारतीय महिला डिस्क थ्रोअर नवजीत डिल्लो ने जून 2022 को कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में गोल्ड मेडल जीता। और डिल्लो ने 56.24 मीटर के थ्रो से गोल्ड मेडल जीता है। और इसके अलावा जो करीना वासिलीवा हैं, इन्होंने 44.67 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। और जो यूलियाना शुकुकिना है, इन्होंने 40.48 मीटर थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और नवजीत डिल्लो को 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत की एथलेटिक्स टीम में भी शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल इलेक्ट्रिक पावर स्कीम ने भारत में 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जी पावर स्टीम ने भारत में 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ई। चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक स्टीम पावर ने सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग फर्म BHEL के साथ 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। और ये जो जनरल इलेक्ट्रिक स्टीम पावर है, इसने BHEL के साथ $165 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने? $165 मिलियन के अनुबंध के साथ हस्ताक्षर किए हैं। और जो जीई है, इन परमाणु भाप टरबाइनों का निर्माण गुजरात के साणंद में स्थित अपने संयंत्र में करेगी। तो जो जनरल इलेक्ट्रिक है, ये कहाँ पर निर्माण करेगी इन भाप टरबाइनों का? गुजरात के साणंद में। और जो BHEL के अध्यक्ष हैं वो हैं नलिन सिंघल। और BHEL का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, वो सभी पॉइंट्स एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी बन करके आ सकते हैं। और अगर आप पूरी वीडियो को बिना स्किप करे हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखेंगे, तो देखिएगा आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ पाएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। कब? 26 जून को। ओके, तो विश्व ड्रग दिवस प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है, ये विश्व भर में मादक द्रव्यों के सेवन और नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं के शारीरिक और मानसिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और 2022 के विश्व ड्रग दिवस की जो थीम है वो भी देख लेते हैं। वो है एड्रेसिंग ड्रग्स चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और ये जो विश्व ड्रग दिवस है, ये पहली बार वर्ष 1989 में मनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जून 2022 को किस राज्य की क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है?
तो अभी हाल ही में जून 2022 को मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश की वो टीम जिसने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो जून 2022 को बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराया है। और जो मुंबई है इसके पास 41 खिताब के साथ सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार 2022 में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखम। और मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष या वट वृक्ष। और जो मध्य प्रदेश है इसकी सीमाएं लगती हैं 5 राज्यों से। तो वो 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में एस एम कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण इन तीनों को ही कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं कर्नाटक के पूर्व सीएम एस एम कृष्णा। और ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण। तो इन्हीं तीनों को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। ओके। तो कर्नाटक के पूर्व सीएम एस एम कृष्णा, इन्फोसिस के संस्थापक और आईटी उद्योग के दिग्गज एन आर नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 27 जून को पुरस्कार प्रदान करेंगे। और ये जो पुरस्कार है, ये वास्तुकार केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती पर भव्य समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। और इस पुरस्कार में एक तख्ती के साथ 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक कौन बन गई हैं? तो 200 मीटर दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक बन गई हैं धनलक्ष्मी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है धनलक्ष्मी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिला था? तो जो भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक हैं डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों नागरिक सम्मान मिले हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, जिन्हें इन तीनों नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया था। ओके। तो भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। और जो डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति हैं, ये बीएचईएल, सेल और मारुति सुजुकी जैसी सार्वजनिक कंपनियों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनकी सेवाओं के लिए इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मानों से सम्मानित भी किया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेबी ने एनएसई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो सेबी ने डार्क फाइबर मामले में, कौन से मामले में?
याद रखिएगा, डार्क फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और इसकी पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और रवि वाराणसी सहित कुल 18 संस्थाओं को दंडित किया है। एनएसई पर 7 करोड़ रुपए और रामकृष्ण और वाराणसी पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सेबी ने वे टू वेल्थ ब्रोकर्स पर 6 करोड़ रुपए का और जी के एन सिक्योरिटीज पर 5 करोड़ रुपए का और संपर्क इंफोटेनमेंट पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक और किस बैंक के बीच में साझेदारी हुई है? तो नगद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बीच में साझेदारी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ओके, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने देश के टायर 3 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नगद संग्रह प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अब हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि ये जो साझेदारी है इसका उद्देश्य क्या है। तो इस साझेदारी के द्वारा दूरस्थ व्यक्तियों के नगद संग्रह के डिजिटलीकरण में एक्सिस बैंक की मदद की जा सकेगी और इससे क्या होगा, भुगतान करने में भी तेजी आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो अभी हाल ही में सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने 28 जून 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। तो इन्होंने न्यायमूर्ति सतीश चंद्र को पद की शपथ दिलाई और जो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा हैं ये इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र हैं ये तो बन गए हैं अब दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो तेलंगाना में जो मुख्य न्यायाधीश का पद था वो खाली हो गया क्योंकि इससे पहले ये तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो 28 जून को ही जो न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया हैं, कौन, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया हैं, इन्होंने तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ओके, तो अब दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं उज्जवल भुइया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक कर्म योगी ई लर्निंग पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में डाक कर्म योगी ई लर्निंग पोर्टल जो है वो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ओके, तो संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जून 2022 को नई दिल्ली में डाक विभाग की एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया है और ये जो पोर्टल है ये लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं और विभागीय कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है ये भी जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों का उन्नयन कर बेहतर सेवाएं प्रदान करना। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है 29 जून को। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अब चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रति वर्ष 29 जून को मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाले मुद्दों पर दुनिया के सभी देशों में जागरूकता बढ़ाना और मनुष्य जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उजागर करना, ये होता है इसका उद्देश्य। और 14 जून 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। ओके,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता किस हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी वजिंदर सिंह का निधन हो गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी वजिंदर सिंह। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी वजिंदर सिंह का 27 जून 2022 को निधन हो गया। अब चलिए इनके करियर की उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। तो कुआलालंपुर में वर्ष 1975 के पुरुष हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे ये। और इसके अलावा वर्ष 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। और वर्ष 2007 में उन्हें प्रतिष्ठित ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसने जीता है? तो हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीत लिया है खुशी पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो बीच में दिख रही हैं आपको, ये हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, ये जो खुशी पटेल हैं, ये यूनाइटेड किंगडम की बायोमेडिकल की छात्रा हैं। और इन्हीं को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता घोषित किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्रथम उप विजेता हैं वो कौन रही हैं। तो प्रथम उप विजेता रही हैं अमेरिका की वैदेही डोंगरे। और द्वितीय उप विजेता रही हैं श्रुतिका माने। और ये जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, ये विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय पेजेंट है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इमेज के साथ और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ दिया जा रहा है। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और सभी एग्जाम की तैयारी के पर्पज़ से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं, ताकि एग्जाम टाइम पर आप अच्छे से रिविजन कर सकें। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं प्रकाश चंद्र महालनोबिस। और इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ओके, तो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के डिजाइन में योगदान दिया। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। और जो 2022 की सांख्यिकी दिवस की थीम है, वो है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो हाल ही में भारत ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड इमेज देख सकते हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझ। तो भारत ने 29 जून को हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। और परीक्षण डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। और इस वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज है दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब की। ओके, तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 28 जून 2022 को दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर
टी हब 20 का हैदराबाद में उद्घाटन किया और ये 5.82 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में निर्मित है। ये जो टी हब है ये 5.82 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल में निर्मित है और यह यहाँ पर क्या है, एक छत के नीचे 2000 से अधिक स्टार्टअप को आश्रय प्रदान किया गया है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर बन गया है। और कैटलिस्ट के नाम से पहला टी हब 2015 में आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में लॉन्च किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस मनाया जाता है 30 जून को। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। कब मनाया जाता है? 30 जून को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया 1 जुलाई को। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो नेशनल डॉक्टर्स डे प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, याद रखिएगा। ओके। और जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये समाज में डॉक्टरों के योगदान पर प्रकाश डालता है और भारत में यह समारोह जो है वो वर्ष 1991 में एक प्रसिद्ध चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में शुरू किया गया था। और जो डॉक्टर विधान है इनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई को ही पड़ती हैं। और 2022 की जो नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है उसे भी देख लेते हैं। तो थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है एकनाथ शिंदे ने। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो एकनाथ शिंदे ने 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और जो एकनाथ शिंदे हैं ये राज्य के 20वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को पद की शपथ दिलाई है। और जो एकनाथ शिंदे हैं इन्होंने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है। और उद्धव ठाकरे ने 29 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं केतन जी ब्राउन जैक्सन। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केतन जी जैक्सन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ओके। तो केतन जी ब्राउन जैक्सन 30 जून को यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई हैं और जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में छठी महिला न्यायाधीश हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर का स्थान लिया है जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वास्थ्य और निजी निवेश के लिए विश्व बैंक से कितने अरब डॉलर के ऋण की मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1.75 अरब डॉलर। तो भारत को स्वास्थ्य और निजी निवेश के लिए विश्व बैंक से 1.75 अरब डॉलर के ऋण की मंजूरी मिली है। और इस क्वेश्चन को और अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, विश्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 को भारत की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश के लिए कुल 1.75 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। और कुल ऋण में से जो 1 अरब डॉलर है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएगा, जबकि जो शेष बचा हुआ 75 करोड़ अरब डॉलर अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए होगा। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे। तो प्रतिवर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस उन पत्रकारों के उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है जो खेल की दुनिया को दर्शकों के करीब लाते हैं। ठीक है। और ये जो दिन है 2 जुलाई 1924 को हुए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन एआईपीएस के गठन की याद में भी मनाया जाता है। और एआईपीएस ने इस दिन की स्थापना 1994 में की थी। तो एआईपीएस ने इस दिन की स्थापना कब की थी? 1994 में। ओके। और एआईपीएस का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये है वो टेस्ट जो कि हमने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा हुआ था। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। हाल ही में आर सुब्रमण्यम किस बैंक के एमडी और सीईओ बने? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आरबीएल बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रांड प्री 2022 जीती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्सेटैपन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में औषधीय उपयोग के लिए भांग को अवैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। ओके। तो फ्रेंड्स एंड में ये है आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से और बहुत ही ध्यान से देखी होगी तो आप ये जो टेस्ट है आसानी से कर लेंगे। और इस टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और इसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले वाली सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।